मेंटोर सुनील, क्या कभी आपने अपने बच्चे से कोई सवाल पूछा है और आपको लगता है कि वो कुछ खोया खोया रहता है और उसके बाद बहुत एफर्ट्स के बाद 4 बार 5 बार 6 बार पूछने के बाद वो जवाब देता है और उसका जो डायग्नोसिस बना है वो ऑटिज्म बना है। तो इसके ऊपर आज बात करने वाले हैं कि एग्जैक्टली कौन सा डिसऑर्डर होता है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8166790299 डायल कर सकते हैं, +91 जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। और ये जो डिसऑर्डर है, ये डिसऑर्डर के बारे में हम बात करेंगे। आप फटाफट से लाइक जरूर दबा दो, क्योंकि क्या होता है कि आप वीडियो देखते देखते मस्त होकर के बाहर निकल जाते हैं और लाइक दबाना भूल जाते हैं। मैं चाहता हूं कि अगर 200 लोग देख रहे हैं, 300 लोग देख रहे हैं, तो उतने लाइक भी होने चाहिए अगर वीडियो उनको पसंद आ रहा है एक्चुअली तो। सो बात करते हैं ये क्या डिसऑर्डर होता है। यूजुअली क्या होता है कि जब भी आप किसी से कोई सवाल पूछते हैं, कोई बात करते हैं, तो पर्टिकुलर सेंसेस से उसके ब्रेन में वो चीज़ जाती है और ब्रेन में जाने के बाद वो चीज़ प्रोसेस होती है और प्रोसेस होने के बाद उस चीज़ का आइडेंटिफिकेशन होता है और जो सुटेबल आंसर होता है वो फॉर्म होकर के एक्सप्रेशन होता है। यानी रिसेप्शन प्लस एक्सप्रेशन, ये दो चीज़ें काम करते हैं। आप अक्सर बोलते हैं जी रिसेप्टिव लैंग्वेज फॉर्मेशन होना चाहिए, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज होना चाहिए। तो ये क्या चीज़ें होती हैं? बेसिकली क्या होता है कि एक पर्टिकुलर सेंस होती है। जैसे आपसे किसी ने कोई बात करी, वो बात उन पर्टिकुलर सेंसेस के थ्रू आपके ब्रेन में चली गई। फॉर एग्जाम्पल, आपका टीचर आपको बताने की कोशिश कर रहा है, बच्चों देखो दिस इज द फैन। तो फैन के बारे में बात किया तो बच्चे फैन की तरफ देख रहे हैं। अब फैन की तरफ देख रहे हैं, फैन के बारे में सुन रहे हैं, तो फैन को कहीं ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसकी हवा आएगी तो स्किन पे उसको फील करेंगे, उसको परसीव करेंगे। यानी सारी सेंसेस उसमें क्या आ जाता है, ईयर, आपकी आईज, आपका नोज, आपकी टंग और आपकी स्किन, यानी 5 सेंसेस आ गई। 5 सेंसेस से इंफॉर्मेशन जा करके आपके ब्रेन में स्टोर होती है। ब्रेन में स्टोर होकर के एक मेमोरी फॉर्मेशन होता है कि जब अगली बार आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द फैन, वेयर इज द फैन, बच्चे फटाफट से दिस इज द फैन ऐसा करके आंसर करेंगे, क्योंकि उन्होंने वो फाइल स्टोर किया। अब इन बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम होती है, आप टू बी ऑन द सेफर साइड सारे ये बच्चे ऑटिस्टिक डायग्नोज हो जाते हैं, लेकिन इनमें से कुछ बच्चे अगर हम डिफरेंशियली डायग्नोज करें तो ये बच्चे होते हैं, इनको प्रॉब्लम होती है सेंसरी प्रोसेसिंग की। यानी ये जो डिसऑर्डर होता है इसको आप सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर बोल सकते हैं, क्योंकि सेंसिस से गया लेकिन ब्रेन में जाकर के प्रोसेस तो हुआ ही नहीं। क्योंकि ये बच्चे फोकस और अटेंशन ना होने की वजह से, इंटरनल फोकस ना होने की वजह से कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी सेंस से लेते हैं, उस इंफॉर्मेशन को बस वो सुन करके साइड में जाने देते हैं। उसे अपने जो उनका कॉर्टेक्स होता है ब्रेन में जाकर के उनके जो पर्टिकुलर एरियाज में वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस होना चाहिए था, वो प्रोसेस नहीं हो पाता। और प्रोसेस ना होने की वजह से ये प्रॉब्लम जो है उनकी बढ़ती है, क्योंकि रिसेप्टिव लैंग्वेज फॉर्मेशन नहीं होगा अगर कोई इन्फॉर्मेशन प्रोसेस नहीं होगी। वो सिर्फ वेगली उस चीज़ को देख लेंगे, सुपरफिशियली उस चीज़ को देख लेंगे, सुन लेंगे, सूंघ लेंगे, टेस्ट कर लेंगे, टच कर लेंगे, लेकिन वो उस इंफॉर्मेशन को ब्रेन में स्टोर नहीं करेंगे। इसीलिए प्रॉब्लम्स आती हैं और ये बच्चे कहीं ना कहीं उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस ही नहीं कर पाते। जैसे अब अगर मैं याद करके एक लाइब्रेरी में जाऊं, हमारा ब्रेन जो एक लाइब्रेरी की तरह है जहां पर सब फाइल्स रखी हुई हैं। अब मैं जाऊं एक लाइब्रेरी में जाके पर्टिकुलर बुक, फॉर एग्जांपल मैंने स्पीच थेरेपी या ऑक्यूपेशनल थेरेपी के ऊपर एक बुक उस पर्टिकुलर लाइब्रेरी में रखी है और पूरे होशो हवास में रखी है, यानी पूरे फोकस के साथ रखी है, तो आप ये देखेंगे कि मैं अगली बारी जाऊंगा तो वहां से उस बुक को उठा करके आपको 1 सेकंड में दे दूंगा। लेकिन अगर मैंने उस बुक को थोड़ा उड़ते उड़ते गया हूं और बिना किसी अटेंशन और फोकस के गया हूं, रख करके आ गया, अगली बार आप मुझसे पूछेंगे कि वो बुक मुझे दे दो तो मुझे बुक नहीं पता होगी। इस तरह से ब्रेन में क्या होता है, अगर हम लोग सारे अपने कंप्लीट फोकस के साथ, अटेंशन के साथ, पूरी सेंसेस के साथ किसी इंफॉर्मेशन को लेते हैं तो हम उसमें उस सारी इंफॉर्मेशन को अपने ब्रेन की लाइब्रेरी में स्टोर करते हैं। और नेक्स्ट टाइम क्या होता है, जब वो चीजें आगे आती हैं तो हम फटाफट से उसको रिकॉल कर सकते हैं। बट ये बच्चे रिकॉल नहीं कर सकते क्योंकि इनको पता ही नहीं होता कि उस इंफॉर्मेशन को इन्होंने कौन से रैक में रख दिया है। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसी डिसऑर्डर को सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर बोलते हैं, क्योंकि वो प्रोसेस ही नहीं कर पाते। आपको एक चीज, 5 चीजें आपने उनके सामने रखी, फॉर एग्जांपल 5 फ्रूट्स रख दिए हैं, उनको सब फ्रूट्स के बारे में पता है कि इसको एप्पल बोलते हैं, इसको बनाना बोलते हैं, इसको ऑरेंज बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, इसको वो बोलते हैं। लेकिन जब आप पूछते हैं कि मुझे एप्पल दे दो, तो एक्चुअली उनको एप्पल दो, एप्पल, एप्पल दो, एप्पल, एप्पल दो,
एक बार, दो बार, चार बार, पांच बार उनके ब्रेन पे स्ट्राइक करना पड़ता है, तब जाकर के उनकी मेमोरी बनती है और फटाफट से वो उठा करके देते हैं। लेकिन वो एकदम से इस इन्फॉर्मेशन को प्रॉम्प्टली आपके सामने नहीं रख पाते हैं, क्योंकि रिसेप्टिव लैंग्वेज फॉर्मेशन कंप्लीटली नहीं हुआ, और ये सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर होता है। इसी की वजह से मैक्सिमम प्रॉब्लम्स आपके बच्चे में आ रही हैं। सो डिफरेंशियली अच्छे से डायग्नोज करें, उसी के हिसाब से आपके बच्चे का ट्रीटमेंट बनेगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।